सारे घोड़े तैयार हैं। ये 6th रेस इस कमीने ने मेरे सारे पैसे देखते डुबो हैं दिए। रेस में इस कौन बार अपने बाजी घोड़े मारता पर है। कंट्रोल रखना। ये सब बस मुझे शुरू इस बार होने कुछ ही भी वाला कर है। कर मत जीता ही कीजिए, है। प्लीज। मैं और कौन से शोर मचा खिलाड़ी में सकता हूँ। कितना दम है? ये एक प्राइवेट आप वार्ड अपने है मनपसंद और मेरे भाई को घोड़े कोई पर दिक्कत नहीं हो रही है। पैसे लगा चलो सकते निकलो, चलो और यहाँ कमान। पर 2 नंबर का नंबर एक घोड़ा कमान। सबसे अरे आगे क्या चलते कर रहे हो तुम? 8 चलो नंबर का ना, घोड़ा तुम्हें थोड़ा जीतना ही होगा, चिल्लाना जीतना ही बंद होगा, करो जीतना ही होगा, यार। जीतना ही होगा, जीतना ही होगा, जीतना ही होगा। दर्शकों में चुप क्यों आनंद हो? का माहौल मेरे साथ छाया शोर हुआ है। मचाओ ना। 3 नंबर के घोड़े ने 8 नंबर के घोड़े को पीछे छोड़ दिया है और ये वापस से 4 नंबर का घोड़ा आगे। कमान गो सबका गो। दिल अरे दहला देने चीयर वाली करो ना। तैयारी है। किसके लिए? ये देखिए, तुम्हें मेरे लिए अरे उसे 4 नंबर का बुलाना घोड़ा चाहिए। फिर से अरे आगे। किसे बुलाऊं यार? 2 डॉक्टर नंबर के को। घोड़े ने सबको पीछे छोड़ दिया है। देखते हैं ये घोड़ा अर्जुन, अपनी करामत अरे दिखा मेरे पाएगा या भाई, नहीं। वाह क्या बात है मेरे भाई। हाँ, तुम्हें होश आ गया। तुम्हारे बिना मैं क्या करता? मुझे लगा तुम मर गए हो मेरे भाई। बहुत अच्छा हुआ। मेरे डॉक्टर को लोन बुलाओ, कौन नहीं तो चुकाता मैं सच भाई? में मर जाऊंगा। अच्छा हुआ तुम जाग गए। नर्स! मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे छोड़ो, दूर रहो मेरे मुझसे। भाई, मैं डॉक्टर! नहीं हो सकता। मैं नहीं हो सकता। प्यूपिलरी रिस्पॉन्स नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर भी स्टेबल है। मेरी उम्मीद से बेहतर सुधार हुआ है। अंगूठे को ऐसे करो जरा। क्या हुआ चुन? चलो करो। मुझे पता है तुम ये कर सकते हो चुन। डॉक्टर, बहुत बढ़िया। क्या मैं कुछ और मुझे उठा पता है तुम सकता ये हूँ? कर सकते हो चुन। अरे इसे तो मजाक कर उठाओ रहे एक हो, बार। मतलब कि तुम ठीक हो रहे हो। चलो, अब चलो। जरा मुक्का बनाने की कोशिश करो। मुक्का बनाओ, मुक्का बनाओ ना। चिंग, फाइट का क्या हुआ? देखो, फाइट वगैरह के बारे में ना भूल जाओ तुम, क्योंकि इस बार तुम फाइट नहीं कर पाओगे। मैं अपनी फाइट की नहीं, इजावा वाली फाइट की बात कर रहा हूँ। बताओ कौन जीता? अरे छोड़ो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है कौन जीता? तुमने पैसे लगाए क्या? तुम अपनी सेहत का ध्यान दो बस। उसकी वजह से तुम अभी यहाँ पर हो, समझ गए ना? इसीलिए तो जानना है कि उसका क्या हुआ। वो मर गया। और फाइट का क्या हुआ? वो जीत गया। कौन जीता? इजावा जीत गया, लेकिन उसका ओपोनेंट कौन था? चुप रहो, तुम बहुत ही ज्यादा मतलबी हो, समझ गए? हमेशा उसके बारे में पूछते रहते हो और मुझे भूल गए क्या तुम? पता है तुम्हें, मैं सब कुछ हार गया हूँ। कभी मेरे बारे में सोचा है तुमने? शुक्र है कि मेरे दोस्त मुझे पैसे उधार दे देते हैं और उसके बाद मुझसे वसूल भी लेते हैं। लेकिन जब तुम बेहोश थे, मैं तुम्हारी किडनी बेच सकता था, लेकिन मैंने नहीं बेची। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले भाई। अरे तुम्हारा ही भाई हूं ना, क्या करूँ? ठीक है, थोड़ा शांत हो जाइए। नर्स, इन्हें सीटी स्कैन के लिए ले जाइए। ये सही है डॉक्टर, इसका एक बार अच्छे से चेकअप कीजिए। देखिए कहीं उस एक्सीडेंट में इसका दिमाग तो नहीं उड़ गया है ना, और इसकी सोचने की शक्ति भी चली गई है। क्या हुआ चिंग? साउयिन, मेरा भाई चुन, अगर थोड़ी देर पहले आती तो तुम उसे देख पाती। वो कहाँ चला गया? थोड़ी देर पहले वो बिल्कुल ठीक था। हाँ, साउयिन, तुम ठीक हो? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ही वो होश में आया है। मैंने रोकने की कोशिश की थी उसे पता है कि तुम हर वक्त इसी टाइम पर आती हो, लेकिन फिर भी वो हल्का होने चला तुम गया। ना क्या कहा? तुम यहाँ हर दिन आया करती थी? हाँ, मुझसे पहले आती थी और मेरे बाद जाती थी ये। हाँ, सब कहते हैं कि मैंने मौत को चकमा दिया है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे मैं नींद से उठा हूँ। डॉक्टर ने कहा कि तुम बहुत लकी हो जो बिना किसी साइड इफेक्ट के तुम होश में आ गए। हाँ, क्या करूँ, मैं एक बॉक्सिंग चैंपियन जो हूँ, मेरा सिस्टम थोड़ा अलग है और तुम्हारे मलहम की वजह से मुझे इतनी ताकत जो मिल जाती है। अच्छा, तो इतने दिन कोमा में क्यों थे फिर? क्योंकि मैं उठना ही नहीं चाहता था। पर क्यों उठना नहीं चाहते थे? आराम से सोकर अच्छे सपने देखना कौन नहीं चाहेगा। कैसे सपने? बहुत ही प्यारे प्यारे और सुकून भरे सपने। जैसे कि कोई मुझसे बात कर रहा है और वही इंसान मुझे हौसला दे रहा है।
चिंग और तुम्हारे दोस्त अक्सर तुम्हें हौसला देने आते थे। हाँ, वो लोग तो आते ही होंगे, लेकिन कोई और भी थी जो हमेशा आती थी। सच में? कौन थी, बताओ। क्या तुमने मुझसे बात की थी? थोड़ी बहुत। लेकिन तुम हर दिन आती थी। हर दिन नहीं की। ठीक है, 2 दिन में एक बार। क्या कहती थी, बताओ ना मुझे। उठ जाओ, जल्दी होश में आ जाओ, यही सब कहा करती थी। बस यही सब? और क्या? कभी कभी कुछ भी नहीं कहती थी, बस पियानो की धुन सुनाई देती थी। तुम सोने का नाटक कर रहे थे क्या? मैंने सपने में देखा। सपने में सब कुछ सुन लिया तुमने? हाँ, मुझे सब कुछ सुनाई दिया। जो भी कहा सब मैंने सुना, और बहुत कुछ सुना। क्या? मैंने किसी को कहते हुए सुना कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये भी सुन लिया? हाँ, बहुत कुछ सुना। किसी ने मुझसे वादा ना तोड़ने के लिए कहा था, लेकिन वो अपना वादा खुद ही तोड़ रही है। मैं बहुत दिनों तक कोमा में था। जानता हूँ थोड़ी देर हो चुकी है, लेकिन मैं हिसाब चुकता करूंगा हर दिन का, वो भी सूद समेत। ठीक है ना? अब बस भी करो, चलो नमस्ते करो। हम भला ऐसा क्यों करें? हाँ वही ना, नमस्ते करने की क्या जरूरत है? मैंने क्या गलत किया? कभी किसी को डेट किया है क्या? कभी किसी लड़की से प्यार किया क्या तुमने? हाँ, हमने भी किया है। और तुमसे तुमसे ज्यादा किया है। लेकिन हम इसके साथ फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। तो फिर तुम लोग इसे क्या कह के बुलाओगे? हाँ, हम सब तुम्हारे सीनियर हैं। तुम सबसे छोटे हो तो हम फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, पर ये हमारी भाभी है। भाभी है। मैं चलती हूँ। अरे सुनो, इन्हें भी जवाब दो ना। मुझे कुछ खरीदना है। लेट मत करना, जल्दी आना, ठीक है? शर्मा गई वो। शर्मा क्या हो गया, क्या हो गया? तो अब ठीक महसूस कर रहे हो? कहाँ से ठीक होगा ये? इस हालत में भी इसे लड़की पटाने की पड़ी है, देखो तो। तुम्हारी तो हालत भी ठीक नहीं है, तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे ना? अच्छा ये बताओ कि कोमा में रहते हुए तुम्हें लड़की पटाने की ये खास शक्ति आखिर मिली कैसे? हाँ, मैं तुम्हें बता अरे रही ये हूँ। बातें बाद में करना। अब तुम्हें होश आ गया है तो यही सबसे अच्छी बात है। डॉक्टर ने कहा है मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ये तो और भी अच्छी बात है। बहुत ही जल्द रिंग में उतरने वाला हूँ मैं। अरे पहले पूरी तरह ठीक तो हो जाओ, फिर रिंग में उतरने की बात करना। हे, वैसे ये टिंचाओ क्यों नहीं आया? अरे उसे भी तो पता होगा ना मैं कोमा से बाहर आ गया हूँ, उसे भी तो यहाँ आना चाहिए था ना। क्या मेरे लिए एक दिन छुट्टी नहीं ले सकता था? मैंने ही उसे काम करने के लिए कहा था, शायद इसीलिए छुट्टी नहीं ली होगी। अच्छा, हम अभी तुमसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, डिस्चार्ज हो जाओ, फिर खूब बातें करेंगे, है ना? हाँ तुम पहले ठीक तो हो जाओ। हाँ हाँ, तो वही, ज्यादा सोचो मत। तुम्हारा वार्ड 7 ही है ना? 7 चलो आ है जाओ। ना? चलो मेरे भाई, मैंने सारे बिल्स पे कर दिए हैं। नर्स को मैं बता देता हूँ, उसके बाद यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। रिसीट भी है मेरे पास, मुझे बाद में पैसे दे देना। पहले ये बताओ टिंचाओ कहाँ है? पहले हम उसके रेस्टोरेंट चलते हैं। ये सब बाद में कर लेना, हम सबसे पहले घर चलते हैं। हाँ, घर चलो। बड़ी अजीब बात है, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? उसकी अपनी जिंदगी है, उसमें वो बिजी होगा, और क्या। अब ये क्या बात हुई? हाँ साउयिन, तुम चलो ना मेरे साथ। मैंने कहा ना तुमसे घर चलो। तुम लोग मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, उससे मिलने पर मैं मर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना, उससे मिलने के लिए पहले तुम्हें मरना होगा। क्या कहा तुमने? अभी क्या कहा तुमने? साउयिन बताओ क्या हुआ है? ठीक है, मैं खुद ही मिल लूंगा। रुक जाओ। टिन चाओ को इजावा कौन ने मार डाला? वेलकम बैक।
कैसे हो तुम? आपने टिंचाओ की फाइट इजावा से क्यों करवाई? जवाब देना जरूरी है। मैंने पूछा आपने टिंचाओ की फाइट इजावा कौन से क्यों करवाई, बताइए। तुम्हारे इस सवाल के दो जवाब हैं। इजावा को चैलेंज करना बॉक्सर टिंचाओ की एक अंदरूनी ख्वाहिश थी। उसने 6 महीने से बॉक्सिंग नहीं की थी। 6 महीने से, समझ रहे? आपने उसे मौत के मुंह में क्यों धकेला? क्योंकि उस दिन जब मैं तुम्हें नहीं रोक पाया तो टिंचाओ को कैसे रोक पाता? अब आईवी का क्या होगा? सीसी के बारे में सोचा है आपने? आपने उनकी फैमिली को बर्बाद करके रख दिया। तुमने भी यून टिंचाओ को किचन में देखा था, है ना? और तुमने उसी यून टिंचाओ को रिंग के अंदर भी देखा था। दोनों में कितना ही अंतर था बताओ? तुम्हें पता है कि टिंचाओ को किस में खुशी मिलती थी? टिंचाओ ने अपने जिंदगी के एक आखिरी मैच में अपने सपने का ही साथ चुना। हालांकि वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अपने अंत से पहले एक काबिल ओपोनेंट से फाइट की उसने। वो ऐसे लड़ा कि उसने सारे बॉक्सर्स, ओपोनेंट्स और उस फाइट को देखने वाले सारे ऑडियंस का दिल जीत लिया। उसकी जिंदगी का आखिरी मैच बहुत जबरदस्त था। देखो, चुन उदास होना लाजमी है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि एक बॉक्सर होने के नाते तुम टिंचाओ को समझोगे। हाँ, मैं समझता हूं, इसलिए उससे मैं फाइट करूंगा। ओके ओके, मैं लड़ने दूंगा। तुम्हारे स्किल्स टिंचाओ जितने नहीं हैं, फिर भी लड़ने दूंगा। पर अफसोस है कि इसावा ने यह ऐलान किया है कि इस डिवीजन की आखिरी फाइट के बाद वो ऊपर के वेट कैटेगरी में फाइट करेगा। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे चैलेंज कर पाओगे। मैं फिलहाल इसी वेट कैटेगरी में खेलूंगा, एक आखिरी मैच और फिर दूसरी कैटेगरी में खेलूंगा। इजावा कौन के आखिरी फाइट को ब्रॉडकास्ट करने के राइट्स फ्यूचर व्यू को मिलेंगे। मैं ये बखूबी जानती हूँ कि मैं शब्दों के खेल में माहिर हूँ, इसीलिए मेरे लिए किसी को शुक्रिया कहना बहुत आसान है। थैंक यू मिस्टर गैम। थैंक यू मिस फैन। मैंने कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया है, आपको भेज दिया है, आप देख सकती हैं। ओके, पिछली बार लोकिन ने अच्छा काम किया था, क्यों ना इस बार आप करें। पपी को भेड़िया बनाने में अब कोई मजा नहीं। लायन और टाइगर को लड़ते जो देख लिया, बहुत जबरदस्त फाइट थी वो। अब ये आखिरी बार अपना शिकार करेगा। किससे भिड़वाएं? बिकॉज एनी टाइम इज अ गुड टाइम। देखिए मिस्टर गैम, मैं सीधी बात करूंगा। फिलहाल मैं किसी चीज के बारे में अच्छे से सोच नहीं पा रहा हूँ और ना ही सोचना चाहता हूँ। अपने लिए नहीं, किसी और के लिए सोचो। फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई भी हो। अगर वो इजावा कौन हो तो बहुत अच्छा बजाया तुमने।
लेकिन बीच में ही क्यों रोक दिया? हाथ में दर्द हुआ क्या? नहीं, गाना पूरा नहीं लिखा। पूरा नहीं लिखा? मुझे तो लगा पूरा कर लिया है। हाँ, कर ही लिया है, बस एंडिंग बाकी है। एंडिंग? कोमा में जाने से पहले लिख रही थी। मुझे होश में आए भी बहुत दिन हो गए और अभी भी एंडिंग बाकी है। कितनी स्लो हो तुम। मैं स्लो थी क्योंकि कोई बहुत समय से हॉस्पिटल में था, उसी की वजह से नहीं लिख पा रही थी। ठीक है, ठीक है। अब तो हॉस्पिटल से बाहर आ गया हो ना। चलो अब जल्दी से गाना खत्म कर दो ताकि मैं उसे बजाना सीख जाऊं। सच में तुम बजाओगे? डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। मैंने लोकिन से कहा कि मैं इजावा से लड़ूंगा। अगले साल वो दूसरे वेट कैटेगरी में खेलेगा। मेरे पास बस एक ही साल है, ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन टिनचाओ, देखो मैं जानता हूं कि तुम्हें किस बात का डर है। मैं जानता हूं मैं मतलबी हूं, पर यह भी जानता हूं कि यह फैसला तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन मैं सच में उससे फाइट करना चाहता हूं, और ये मैं बदला लेने के लिए नहीं कर रहा। देखो मैं सच में तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन मैं बॉक्सिंग से भी उतना ही ज्यादा प्यार करता हूं। ये फाइट मेरे लिए बहुत जरूरी है और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे साथ रहकर मेरा साथ दोगी। मैं तुमसे वादा करता हूं मुझे कुछ नहीं होगा। प्लीज मुझे फाइट करने दो। सॉरी, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं घर जा रही हूँ। सॉरी सॉरी। पागल हो क्या? देख कर नहीं चल सकती? तुम्हारी वजह से मेरा मेकअप खराब हो जाता। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। क्या बात है? हाँ, क्या हो गया? मैं चुन को डेट कर रही हूँ। हाँ? चुन मतलब आओ योंग चुन? ये सब कब से हो रहा है? हाँ, और ये मुझसे क्यों छुपाया तुमने? तुम्हारी आंट हूँ मैं और मुझे ही नहीं पता। चीजें ठीक हो जाती तो आपको बता देती, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ, पर हुआ क्या है? मुझे बताओ तो। वो एक खतरनाक मैच लड़ने वाला है। अगर मैच खतरनाक है तो वो मैच तुम मत देखना। अगर देखोगी नहीं तो रिजल्ट जो भी होगा तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा ना। बात रिजल्ट की नहीं है, मुझे डर है कि मैं उसे हमेशा के लिए ना खो दूं। अगर इतना ही डर है तो मैं तो कहूंगी कि तुम वो मैच जरूर देखने जाना, क्योंकि मुझे डर है कि तुम्हें फिर से ये मौका नहीं मिलेगा। कि मुझे आज सुबह ही मिला, म्यूजिक एकेडमी से है जहां तुम जाना चाहती हो। जल्दी पढ़ो क्या लिखा है। ओह, वो तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन तुम दोनों ने अभी अभी डेटिंग शुरू की है, अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, तो उसे आसानी से छोड़कर जा सकती हो तुम। क्या है, पहले भी इंटरव्यू के लिए बुलाया था, लेकिन तुम चुन का ख्याल रखना चाहती थी इसलिए नहीं गई। अब तो वो ठीक हो गया है ना, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम हमेशा से इस एकेडमी में पढ़ना चाहती थी? वो तुम्हें एक और मौका दे रहे हैं, अब इस मौके को मत गंवाना तुम। अगर इस बार ये मौका खो दिया तो तीसरा मौका नहीं मिलेगा। क्या कहा? मैंने कहा कि तीसरा मौका नहीं मिलेगा। नहीं, उससे पहले। मौका मिला है, इसे हाथ से जाने मत दो। हाँ, मौके को जाने मत दो। बड़ी जल्दी फैसला कर लिया तुमने। मैं सही फैसला करने में देर नहीं करती। ये तो सही कहा। तो चलो तुम अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। किस्मत पर छोड़ दीजिए।
अरे रुको, मुझे अकेले सफाई करनी पड़ेगी, मुझसे नहीं होगा। कहीं तुम ऐसे ही निकलने का प्लान तो नहीं बना रही हो ना? हाँ? ऐसा नहीं है, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। चुन को इस वक्त मेरी जरूरत है, मैं उसका साथ देना चाहती हूँ। हाँ? चुन इस बार तो जाग गया है, लेकिन शायद अगली बार ना जाग पाए, पर मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी, हमेशा। मुझे लगा तुमने एकेडमी जाने का फैसला किया है। देखिए, मुझे म्यूजिक से सच में बहुत प्यार है, लेकिन चुन से भी बहुत प्यार करती हूँ। अपने हुनर पर भरोसा है मुझे। मैं खुद को 1 साल दूंगी और दिल से उसे पूरा सपोर्ट करूंगी। अरे मेरी बात तो सुनो, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने अचानक ये फैसला कर कैसे लिया? सोने जा रही हूँ। देखो, एक बार इसके बारे में फिर से सोच लो। अगर तुम प्यार में पागल है, हमारी फैमिली प्रॉब्लम है ये। मुझे तो गर्व है, इस बात पर गर्व है। कम ऑन, टेक ओवर, नाइस, 1 2। हाँ, चुन, तुम यहाँ प्रैक्टिस करने आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले 20 मिनट स्किपिंग करो, फिर 100 सिटअप्स और उसके बाद 10 मिनट तक प्लैंक करो, और रिंग में दोबारा घुसने से पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ। देखो, मैं बिल्कुल ठीक और फिट हूँ। चलो भी। तुम्हें अभी अभी डिस्चार्ज मिला है, तुम खुद को क्यों थका रहे हो? मैं खुद को थका नहीं रहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और मैं बेसिक से शुरू नहीं करना चाहता। चलो आ जाओ। तुम्हें जल्दी किस बात की है? इजावा को चैलेंज करूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है क्या? क्या? मैं मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ। तो मैं भी तुमसे सच ही कह रहा हूँ, तुम जितनी भी कोशिश कर लो इजावा को नहीं हरा पाओगे। हमेशा डिमोटिवेट क्यों करते हो? लोकिन इस फाइट के लिए मान गए हैं। अब मैं लोकिन को तुम्हारी जान का दुश्मन नहीं बनने दूंगा। चुन हाल ही में कोमा से बाहर आया है और आपने इजावा से उसकी फाइट अरेंज कर दी। आप होश में तो हैं? ये मेरा आइडिया नहीं था, उसकी इच्छा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कम से कम उसे रोकने की कोशिश तो कर सकते हैं। मैंने पहले भी कोशिश की थी, अंजाम क्या हुआ तुम जानते ही हो। उसके जिम्मेदार आप ही हैं। जरूरत हो तो उसे कमरे में बंद कर दीजिए, लेकिन लड़ने मत दीजिए। पिंचा को तो खो दिया हमने, क्या चाहते हैं आप चुन को भी खो दें? कभी सोचा कि वो क्या चाहते हैं? वो तो बस यही चाहते हैं कि एशिया के दायरे को तोड़कर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियंस को चैलेंज करें। ये वो चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं? सच कहूं तो ये मेरा आइडिया नहीं था, तुम्हारे डैड का आइडिया था। उसने मुझे सिखाया था। पता है, वो अक्सर एक ही बात कहता था, मैं ली किंग हांगकांग का चैंपियन बनूंगा, फिर एशियन बॉक्सिंग चैंपियन बनूंगा और एक दिन वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाऊंगा। फिर दुनिया को पता चलेगा कि हांगकांग जैसे छोटे शहर की मिट्टी से भी एक वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन जन्म ले सकता है। ठीक है, आप और मेरे डैड दोनों सही हैं, लेकिन क्या आप इस तरह के हादसे होते रहने देंगे? मेरे ख्याल से देखा जाए तो तुम में और हम में यही तो अंतर है। सिंगतुंग, एक बॉक्सर के लिए ये सब हादसा नहीं होता, बल्कि उसके लिए तो ये गर्व की बात होती है। क्या आप खुद एक बॉक्सर हैं? ये सब कहने का हक है आपको? क्योंकि मैं बॉक्सर नहीं, इसलिए मुझे ये सब कहने का हक नहीं। लेकिन मैंने हाल ही में ये जाना है सिंगतुंग, एक दिन तुम्हें भी पता चलेगा। तो मतलब आप चुन को नहीं रोकने वाले हैं ना? मैं रोक नहीं सकता। तो मैं रोकूंगा। कम ऑन। चलो, मैं अभी थका नहीं हूँ। तुम पूरे पागल हो। पागल होना बहुत जरूरी है। अगर हमें एशिया से बाहर दुनिया में अपनी पहचान बनानी है तो पागल होना ही पड़ेगा। चलो।
टिंचाओ, थैंक यू। जीतने के अलावा भी बहुत कुछ है, ये तुमसे ही सीखा है। मुझे याद दिलाया कि हांगकांग के बॉक्सर्स में कितना जज्बा है। थैंक यू मेरे दोस्त। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और तुम सही भी हो। अभी अभी कोमा से उठा हूं, ताकत बढ़ाने में थोड़ा वक्त तो जाएगा ही। मैं धीरे धीरे करके अपना स्पीड और फुटवर्क पकड़ ही लूंगा। अब चलो भी, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं अभी इसी वक्त से तुम्हारा ट्रेनर नहीं हूं। क्या हो गया? अब से मैं तुम्हारा ट्रेनर नहीं हूं। अचानक से ऐसा क्यों बोल रहे हो? लोकिन ने कुछ कहा क्या तुमसे? ठीक है, मैं ही उनसे बात करता हूं। ये मेरा ही फैसला है, नहीं चाहता कि तुम फाइट करो। मेरी बात सुनो, इस हवा से फाइट मत करो। हे फ्लैश, मेरा पीछा नहीं करोगे? उठ भी जाओ। मैं वेट नहीं करूंगा, मैं फाइट करने जा रहा हूं। एशियन चैंपियन बन जाऊंगा, फिर मुझे चैलेंज करना। पर ज्यादा वेट नहीं करूंगा मैं। शायद जब उठो तो वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊं। मैंने टिंचाओ से वादा किया है और मैं वादा नहीं तोड़ूंगा। मैं इस जावा को चैलेंज करूंगा, सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि टिंचाओ और तुम्हारे लिए भी। तुम मुझे ट्रेन करो या ना करो, मैं रास्ता ढूंढ ही लूंगा। अच्छा सिंह, तुम मुझे ये बताओ, हांगकांग के सारे बॉक्सर्स में से ऐसा कौन है जो इजावा से लड़ सकता है? दो लोग, मैं और तुम। तुम नहीं करोगे इसलिए मैं करूंगा। तुम अच्छे बच्चे हो। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा कैरेक्टर कॉन्सू बनाया है। दादी, मैं स्टेज पर जाऊंगा। गाने या फिर नाचने के लिए? दादी, मैं फाइट करने जाऊंगा। टिंचाओ का बदला लेना है? नहीं, किसी को मरने से बचाना है। पागल समझा है? किससे बचाओगे? चुन को बचाऊंगा मैं ही वो इंसान हूं जो उसे बॉक्सिंग की इस दुनिया में लेकर आया था, और वो अब एक ऐसे मैच के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है जो वो नहीं जीत पाएगा। मुझे उसकी फिक्र है दादी। तुम्हें उसकी फिक्र है, और मेरा क्या होगा? मुझे भी तो तुम्हारी फिक्र होगी। मैंने फैसला कर लिया है। तो फिर मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हें लगता है मैं साथ दूंगी? स्टॉप!
हल्क, तुम्हारी हालत खराब हो रही है। पंचेस में दम नहीं लग रहा है। राउंड 4 में क्या हाल होगा तुम्हारा? ये एक एंड्योरेंस बॉक्सर नहीं है। इसका स्टाइल चेंज करके कंडीशनिंग सुधारनी होगी। कुछ समझ में आया? समझ गया सर। अब तुम यहाँ आए हो तो तुम्हारा जवाब हाँ समझू मैं? हाँ, लेकिन मैं ट्रेनिंग के लिए नहीं, बॉक्सिंग के लिए आया हूँ। ओपोनेंट इजावा है। क्या ये युनटिन चाओ के लिए है? आपको इससे क्या मतलब? मुझे बस इजावा से फाइट करनी है। मुझे बेहद खुशी है कि तुम्हें इजावा से फाइट करनी है, पर क्या करूं? तुम अकेले नहीं हो, इसे भी फाइट करनी है और मैं तुम दोनों को मौका देना चाहूंगा। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। फाइट! 1 2 3 4 5 6 7 इम्प्रेसिव, समझ गया मैं। 8वां पंच हमेशा ओवरहैंड मारते हो। कभी किसी को स्ट्रैटेजी मत पता चलने दो। मैंने तुम्हारे 100 से ज्यादा मैचेस देखे। मिस फैन, आप इतना हंस रही हैं, मतलब कि मुझे बहुत हंसी आ रही है क्योंकि आप फिर से आओ युन चुन का नाम ले रहे हैं। वो घोड़ा जिसने इतना तमाशा किया और अब लगभग खत्म हो चुका है। मैं उसे दोबारा मौका क्यों दूं? एक आखिरी मौका दे दीजिए। ओह, देर हो गई। अब मेरे पास एक टाइगर है। टाइगर? तुम्हारे बॉक्सर्स का ट्रेनर ली सिंह तुंग। वो मिस्टर गैम के साथ काम करेगा, बतौर ट्रेनर नहीं, बतौर बॉक्सर। आपको नहीं पता था? लगता है रिश्ते में दरार आ चुकी है। सिंह तुम फाइट नहीं कर सकता। उसे एक्सपीरियंस नहीं है। उसके ना रिकॉर्ड्स है, ना रैंकिंग्स, ना ही एक्सपोजर। वो फाइट नहीं कर सकता है। रिकॉर्ड्स और रैंकिंग्स तो ऐसे ही बन जाते हैं। आप तो ये काम करते ही हैं ना? जो भी हो, सिंह तुंग फाइट नहीं कर सकता है। अगर फाइट होगी तो आओ युंग चुंग फाइट करेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या इजावा सच में बहुत चार्मिंग है? हाँ वो है। उसी की वजह से सिंह तुंग मेरे पास आ गया। ये तो जानता हूं कि वो तुम्हारे लिए नहीं आया। वो मैं जानता हूं, लेकिन मेरे पास रहकर उसका मन बदल सकता है। मैं तुम्हें कुछ गेस करने का मौका देता हूं। क्या? गेस करो, सिंह तुंग का अपोनेंट कौन होगा? अगर तुम्हारे सवाल का जवाब इजावा कौन है तो तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही आसान सवाल है? तो तुम्हें भी नहीं पता? आओ युंग चुन। अच्छा, सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। एक और सवाल पूछूंगा और उसका जवाब आसान नहीं है। पूछो। क्या लगता है बॉक्सिंग है क्या? तुम बिना कुछ सोचे कहते थे बिजनेस है ये। अब सोचना होगा। गुड बाय मिस्टर गैम। सुनो चुन, ब्रेक ले लो, बस करो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। एचे, मेरे साथ बाद में स्पार करना। कम से कम 2 राउंड करना है। हाँ बिल्कुल करूंगा, पर मैं शिंगटुंग नहीं हूँ। उसके जैसा स्पार नहीं कर पाऊंगा। ओए, सिंह तुंग अब चून का ट्रेनर नहीं है, पर शायद वो वापस आएगा। पता चला है कि शिंगटुंग अब एस बॉक्सिंग का बॉक्सर बन गया है। वो वहां चला गया? इम्पॉसिबल। उसे किंग बॉक्सिंग की बहुत फिक्र है। फिर वो यहाँ से क्यों जाएगा? पर उसने कहा था वो रिंग में दोबारा नहीं उतरेगा, तो फिर ऐसा फैसला क्यों लेगा? तो फिर हो सकता है कि गांव अफवाह फैला रहा है। अरे, पर वो ऐसा क्यों करेगा? हमें तोड़ने के लिए? रुको, सिंह तुंग चैंपियनशिप खेल रहा है।
सुनो लिशिंग, ये क्या कर रहे हो तुम? कोई बात नहीं, कल मैं क्या बनाऊं? तुम्हें अपना वेट कंट्रोल करना होगा, ध्यान रखना होगा। मेरे लिए फिर बनाओगी? अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं, बहुत अच्छा लगा। अगर मुझे अच्छा नहीं भी लगता तो भी इसे खा लेता। और ये भी है। इसमें क्या है? अरे वाह, बहुत अच्छे। मैकरोनी के साथ विस्की भी लेकर आई हो तुम। पूरे साल ट्रेनिंग करोगे, उसके लिए ये काफी नहीं है। तुम्हें एक बात बता दूं, मैंने सोच लिया है कि इस साल मैं तुम्हारा पूरी तरह से ख्याल रखने वाली हूँ। देखो तुम्हें बता दूं, ट्रेनिंग में इंजर्ड होना असली फाइट की तैयारी के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए तुम भी तैयार रहना। मुझे देखकर कमजोर मत पड़ जाना। कमजोर पड़ूंगी पर दिखाऊंगी नहीं, तुम्हें पता भी नहीं लगने दूंगी। तुम सर के बल गिरोगे ना तो भी तुम्हें लड़ने के लिए कहूंगी। सर के बल गिरूंगा? मतलब ऐसे? लगता है शिंग आ गया। आप इतनी सुबह? आज से मैं तुम्हें ट्रेन करने वाला हूं।